हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की घात एक्स का हल है। चार विकल्प अपने पास दिए गए हैं। आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवकल समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। ये होता है डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ये प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण होता है। तो अगर हम क्या करें, इसका समाकलन गुणांक निकालें। समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ बराबर क्या होता है, ई की घात समाकलन पी डी एक्स। और अवकल समीकरण का हल, अवकल अवकल समीकरण अवकल समीकरण का हल, ये हो जाएगा y गुणे आई एफ बराबर समाकलन आई एफ गुणे में क्यू डी एक्स, ये होता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो जो हमारे पास समीकरण है एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की घात एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स से सभी पदों में भाग दे देंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक बटा एक्स वाई और बराबर में क्या हो जाएगा, ई की घात एक्स बटा में एक्स। इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। अब ये हमारा प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण के रूप में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे। तो हमें P क्या प्राप्त होगा, P प्राप्त हो जाएगा एक बटा एक्स और Q प्राप्त हो जाएगा e की घात x बटा में x। ये आपका Q है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एफ यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, ये हो जाएगा e की घात समाकलन P डी एक्स यानी एक बटा एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, e की घात log और मापांक में x होगा। और देखिए इसका आधार क्या होता है, e होता है। तो हमें पता है कि a की घात log b और बेस a हो, तो इसका मतलब ये क्या होता है, b के बराबर होता है। तो यहाँ से आई एफ क्या हो जाएगा, मापांक में x, और मापांक धनात्मक होता है तो ये x के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, आई एफ मिल गया यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण का हल लिखेंगे। तो y गुणे आई एफ क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा समाकलन। समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए आई एफ कितना है x और गुणे में q कितना था, e की घात x और बटा में x, और ये हो गया आपका dx। और इसको हम कोष्टक में कर दे रहे हैं, x x कट गया। तो यहाँ से y गुणे में x, e की घात x का समाकलन e की घात x, और प्लस में आपका अचर पद k ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम x से सभी पदों में भाग दे दे तो y बराबर क्या हो जाएगा, e की घात x और बटा में x प्लस k बटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम क्या करते हैं, विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।